मूवी के स्टार्ट में एक घर के टीवी में न्यूज चल रहा होता है जिसमें एक महिला ने दावा किया कि एक आदमी ने किराने की दुकान में से काटने की कोशिश की थी। और जैसे ही कैमरा हटता है यह दिखाया जाता है कि एक परिवार का कुत्ता डरा हुआ है जो अपने मालिक एडम को डरते हुए इधर उधर भागते हुए देख रहा है। एडम अपने माता पिता के कमरे की ओर दौड़ता है जहाँ दोनों खून से सने मृत पड़े होते हैं। वह बेड के नीचे छिपता है और एक गन को बेड के साइड में से निकाल लेता है और उसकी गोली डैड के पॉकेट में से निकालता है। एक वैम्पायर कमरे में आता है और उसके पिता की लाश को खींचने लगता है ठीक इससे पहले कि वैम्पायर उसे ढूंढ ले और मार दे। अगला सीन शिफ्ट होकर हमें मूवी के मेन कैरेक्टर चार्ली को दिखाया जाता है जो क्लर्क काउंटी नेवादा का हाई स्कूल स्टूडेंट है। वह अपनी बंद हो चुकी मोटरसाइकिल को घर की ओर ले जा रहा होता है। वह अपनी पड़ोसी डोरिस को हाई कहता है और फिर अपने घर के आंगन में पहुंच जाता है। उसकी माँ जेन उनके नए रहस्यमय पड़ोसी की शिकायत करने लगती है जो बिना किसी कारण के अपने आंगन में कंक्रीट का ढेर लगाए हुए है। तभी चार्ली की गर्लफ्रेंड एमी आती है जो उसे स्कूल के लिए लेने आई है। जब चार्ली अपनी क्लास में होता है तो सुबह की अटेंडेंस लेता है और कई स्टूडेंट्स अनुपस्थित होते हैं जिनमें उसका बेस्ट फ्रेंड एडम भी शामिल है जिसे हम मूवी की शुरुआत में मरते हुए देखते हैं। जब चार्ली ब्रेक के टाइम पर अपने लॉकर के पास खड़ा होता है तो उसका बचपन का फ्रेंड एड उसके पास आता है और उसे साइड में ले जाता है और कहता है कि एडम गायब है। इसलिए एड यह प्लान बनाता है कि आज की रात उसे देखने उसके घर जाएंगे। चार्ली हिचकिचाता है क्योंकि जब से उसने एमी को डेट करना शुरू किया है वह स्कूल के कूल बच्चों में शामिल हो गया है जबकि एड और एडम को स्कूल में जोकर्स के रूप में देखा जाता है। इसलिए एड की मदद करने के बजाय वह एमी के साथ डेट पर जाता है। जब एमी उसे छोड़ने आती है तो चार्ली अपनी माँ को उनके नए पड़ोसी जेरी के साथ फ्लर्ट करते हुए देखता है। चार्ली सोचता है कि उसे एड के साथ जाना चाहिए था। जब जेरी अंदर चला जाता है चार्ली को एड से एक गुस्से से भरे हुई संदेश मिलती है जिसमें वह चार्ली को धमकी देता है कि अगर वह नहीं आता है तो वह चार्ली की बचपन की पोल खोल देगा। इसलिए चार्ली को एडम के घर की ओर दौड़ने के लिए मजबूर होना पड़ता है जहाँ एड उसका इंतजार कर रहा है। दोनों दरवाजे पर दस्तक देते हैं लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता तो घर में घुसने के लिए तोड़फोड़ करते हैं और अंदर चुपके से घुस जाते हैं लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता तो वे घर के अंदर चुपके से घुस जाते हैं। घर के अंधेरे और खाली होने पर एड दावा करता है कि चार्ली का नया पड़ोसी जेरी एक वैम्पायर है और एड और एडम ने इस पर काफी समय से रिसर्च किया होता है और अब वे जेरी की पहचान को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त हैं। एक प्रूफ यह है कि जेरी की खिड़कियां पूरी तरह से काली कर दी गई है। वह चार्ली को वार्न करता है कि उसे कभी भी जेरी को अपने घर में आने की अनुमति नहीं देनी चाहिए क्योंकि एक वैम्पायर को अंदर आने के लिए निमंत्रण की आवश्यकता होती है। चार्ली से बकवास समझता है और दोनों इस पर बात पर बहस करते हैं। चार्ली कूल बच्चों के साथ समय बिताने के बाद कैसे बदल गया है। इनके बारे में एड का मानना है कि वे केवल दिखावे के लोग हैं। इस पर दोनों रास्ते अलग करते हैं। एड अपनी स्केटबोर्ड पर घर लौटता है तब तक स्कूल का बुली मार्क उसे घेर लेता है जिसके कारण उसे बगल की दीवार को फांद कर भागने के लिए मजबूर होना पड़ता है। अफसोस अंदर जाने के बाद उसका सामना जेरी से होता है तो वह घर में घुसकर समझता है कि जेरी अंदर नहीं आ सकेगा लेकिन वह आ जाता है क्योंकि वह घर अबैंडन होता है। जेरी एड को डराने के लिए कहता है। उसे पता है कि एड उसे ही देख रहा है जबकि एड सीढ़ी से ऊपर की ओर दौड़ता है। वह खिड़की से कूद जाता है लेकिन जेरी पहले ही बाहर उसका इंतजार कर रहा होता है। फिर एड स्विमिंग पूल में गिर जाता है और यहाँ जेरी से शांत रहने के लिए कहता है क्योंकि जो होने वाला है वह उसके लिए सबसे अच्छा है। जेरी अपनी पावर से उसे अपने वश में कर लेता है फिर उसे गले में अपने दांत गड़ा देता है। अगले दिन चार्ली देखता है कि एड स्कूल में नहीं है इसलिए वह बाद में उस घर जाने का फैसला करता है लेकिन वहाँ केवल उसके माता पिता को पाता है। वे उसका खुले हाथों से स्वागत करते हैं और वह कुछ किताबें उधार लेने के बहाने ऊपर जाने की अनुमति मांगता है। एड के कमरे के अंदर उसे पीटर विंसेंट नामक एक वैम्पायर हंटर की वेबसाइट मिलती है। उसे जेरी के घर के सामने एड द्वारा चुपके से लिए गए वीडियो की एक कैसेट भी मिलती है जहां हम देख सकते हैं कि जेरी की कार का दरवाजा अपने आप हिल रहा है। इससे साबित होता है कि जेरी कैमरे पर दिखाई नहीं दे रहा है। यह देख चार्ली की आंख फटी रह जाती है और अंततः से विश्वास हो जाता है कि जो एड कह रहा था वह सच था। जब वह घर लौटता है तो जेरी अचानक उसके घर आ जाता है। वह यह दावा करता है कि उसके पास एक लड़की आई है लेकिन उसकी बियर खत्म हो गई है इसलिए वह पूछता है कि क्या चार्ली के पास बियर का पैक है। इसके लिए चार्ली घबराहट से हाँ कह देता है। जेरी उसके दरवाजे से सीधे उसके पीछे पीछे आता है लेकिन जैसे कि संदेह था वह अंदर नहीं जाता है। चार्ली जेरी को देखते हुए अपने फ्रिज में बियर का पैक तलाश करता है। वह गलती से एक बोतल तोड़ देता है और जेरी उसे साफ करने में मदद करने की पेशकश कराए लेकिन डरा हुआ चार्ली जोर देकर कहता है कि वह इसे खुद साफ कर लेगा। जेरी को बियर सौंपने और दरवाजा बंद करने के बाद वह घर ऊपर जाता है जहाँ एमी उसका इंतजार कर रही है। चार्ली के दिमाग में अब जेरी का ही ख्याल आ रहा होता है। वह खिड़की की ओर भागता है और देखता है कि चार्ली की न्यू गर्लफ्रेंड कोई और नहीं बल्कि उनकी पड़ोसी डोरिस है। जब जेरी चार्ली की खिड़की की ओर तरफ देखता है तो चार्ली जल्दी से छुपने की कोशिश करता है जिससे एमी बिस्तर पर गिर जाती है। एमी को कोई अंदाजा नहीं है कि चार्ली को क्या हो रहा है। वह जाने का फैसला करती है। उस रात चार्ली एक महिला की चीखने की आवाज से नींद से जाग जाता है इसलिए वह पुलिस को कॉल करता है लेकिन पुलिस के आने के बाद जेरी आसानी से स्थिति को संभाल लेता है और जैसे ही पुलिस आती है जेरी अपने कार में बैठकर कहीं चला जाता है और इसकी सुरक्षा के 3
जानते चार्ली जेरी के घर में घुस जाता है और चारों ओर देखने लगता है। उसे जेरी के स्टडी रूम में एक सीक्रेट सिंबल मिलता है और सबूत के लिए एक तस्वीर ले लेता है, लेकिन इससे पहले कि वह और जान पाता जेरी घर लौट आता है, जिससे चार्ली को क्लोजेट के अंदर छुपने के लिए मजबूर होना पड़ता है। आश्चर्यजनक रूप से यहाँ उसे कई रूम्स वाली एक हॉल और जाने वाला रास्ता मिलता है, जिनमें से एक बंद है। वह छेद से देखता है और डोरिस को पाता है, इसलिए वह दरवाजा खोलने का प्रयास में एक डिस्कस निकालता है, लेकिन दुर्भाग्य से उसे फिर से छुपने के लिए मजबूर होना पड़ता है क्योंकि उसे जेरी के आने की आवाज सुनाई देती है। दरवाजे के अंदर से वह देखता है कि जेरी बेचारी डोरिस को बाहर खींच रहा है और उसका खून चूस रहा है। जैसे ही यह होता है, डोरिस उसे चुप रहने का निर्देश देती है। बाद में डोरिस वापस रूम के अंदर फेंक देता है और वापस बाहर चला जाता है। चार्ली आखिरकार दरवाजा खोलकर डोरिस को रूम से बाहर निकालता है, जबकि जेरी लिविंग रूम में टीवी देखने में व्यस्त है। दोनों सीढ़ियों से नीचे उतरते हैं और दरवाजे की ओर जाने लगते हैं। तभी जेरी अचानक उनकी तरफ आने लगता है, लेकिन वह सिर्फ एक सेब लेने के लिए आता है और फिर अपने टीवी रूम पर लौट जाता है। मौका देखकर चार्ली डोरिस को लेकर बाहर निकलता है, लेकिन उनके बाहर निकलने के रास्ते पर वह देखता है कि जेरी उन्हें एक इविल स्माइल के साथ देख रहा है। दोनों बाहर निकल चुके हैं और अब दिन का उजाला है, लेकिन जैसे ही डोरिस में कदम रखी है, वह तुरंत जल जाती है, जिससे चार्ली ट्रॉमेटाइज हो जाता है। जब वह घर लौटता है, वह अपनी माँ को जेरी से दूर रहने और उसे कभी भी अपने घर में आमंत्रित नहीं करने की चेतावनी देता है, जिससे वह कंफ्यूज हो जाती है। स्कूल में वह एक वैम्पायर हंटर के बारे में रिसर्च करने का फैसला करता है, जिसकी वेबसाइट एड ने अपने कंप्यूटर में खोल रखी थी, पीटर विंसेंट। फिर वह एक आदमी का पता लगाने के लिए आगे बढ़ता है, जो उसे एक ड्रामा शो तक ले जाता है। वह आदमी पीटर विंसेंट होता है। एक रिपोर्टर का नाटक करते हुए वह पीटर विंसेंट के अपार्टमेंट में घुस जाता है, जहाँ विभिन्न एंशिएंट हंटिंग वेपन्स सजे हुए होते हैं। लेकिन जब वह उनसे पूछता है कि एक वैम्पायर को कैसे मारा जाए, तो वे उसे मना करते हैं। तो वह उन्हें एक एंशिएंट सिंबल दिखाता है जो उसने जेरी के घर से फोटो खींच कर निकाला था, जिसे देखकर वह उसे पागल कहते हैं और वहाँ से भगा देते हैं। कोई और चारा नहीं होने पर चार्ली घर आ जाता है और अपने कमरे के चारों ओर लहसुन और क्रूसीफिक्स लगाता है। इसी बीच स्कूल के बदमाश मार्क और बेन उसकी खिड़की के बाहर से आश्चर्य से उसे देखते हैं। जेरी तब उनके पास आता है और 1 मिनट से भी कम समय में उन दोनों को मार देता है। इस बीच घर के अंदर चार्ली खुद को तैयार कर रहा होता है। तभी अचानक एमी चार्ली के घर आती है और उसे पूछती है कि वह इतना अजीब व्यवहार क्यों कर रहा है, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ समझा पाता, जेरी वहाँ उनके दरवाजे पर दस्तक देता है और जेन से चार्ली को बाहर निकलने के लिए कहता है, क्योंकि चार्ली दूसरे दिन उनके घर में घुस गया था। जेन यह सुनकर चौंक जाती है, लेकिन अपने बेटे चार्ली पर भरोसा करने का फैसला करती है। इसलिए वह जेरी से कहती है कि वह बकवास बंद करे और अपना घर चले जाए। इससे जेरी को गुस्सा आ जाता है, इसलिए वह एक कुदाल लेकर आता है और चार्ली की बैकयार्ड में खुदाई करना शुरू कर देता है और गैस लाइन को आग लगाने के लिए निकालने लगता है। इससे फायर प्लेस फट जाता है, जिससे घर में आग लग जाता है। अब इससे अस्वस्थ होकर जेरी इतना खतरनाक है, तीनों कार में सवार हो जाते हैं और भागने लगते हैं। जेरी चार्ली की मोटरसाइकिल से उनका पीछा करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसका अगला पहिया टेढ़ा होता है, इसलिए वह उसे उठाकर कार और फेंक देता है, जिससे एमी डर जाती है। चार्ली समझाने की कोशिश करता है कि जेरी एक वैम्पायर है, उसकी माँ अभी भी उस पर विश्वास नहीं कर रही होती है। थोड़ी देर बाद जेरी अपनी ट्रक पीछे से टकराता है। वह अपनी कार को उनकी कार के किनारे से भी टकराता है, इससे पहले कि वह उन्हें